हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉइस ऑफ। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम एक गैप हो गया था। मेरे को थोड़ा कुछ अर्जेंट काम था। आई हैव टू लेफ्ट फॉर द होम्स विलेज एंड आई हैव नाउ रिटर्न बैक एंड विल कंटिन्यू। जो जो पेपर बच गया उसको भी मैं कवर कर लूँगा। डोंट वरी, वीकली जो करंट अफेयर होता है वहाँ पे भी कुछ कवर कर लेंगे हम। तो वहाँ पे भी कुछ कवर कर लेंगे, तो कवर तो कर लेंगे अब, डोंट वरी। फिलहाल अगर आज का करंट अफेयर पे हम ध्यान दें तो यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिलता है, क्या है फास्ट। जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एक तो ये हो गया। बाकी देखो, ये यूएस पॉलिटिक्स हमें नहीं दिखना है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या चल रहा है यूएस वाला पॉलिटिक्स, ये इसको आप थोड़ा ऐसे में लिख सकते हो बस। बाकी कुछ यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा आर्टिकल्स लिखा गया अभी पर्सनालिटी के ऊपर। चलो फिर इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलो। नाउ व्हाट, अब यहाँ पे इशू क्या है, देखो इशू है कि हाउस होल्ड सेविंग। अब सबको पता है कि हाउस होल्ड सेविंग इन इंडिया इज डिक्रीजिंग ना। हाउस होल्ड सेविंग का मतलब क्या हो गया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम होता है ना, यहाँ पे लोग कुछ सेविंग कर लेते हैं। LIC हो गया, लोग यहाँ पे सेविंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्मॉल सेविंग भी लोग कर लेते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह भी कर लेते हैं। सो द रूरल्स और द हाउस होल्ड ऑफ इंडियाज, आई वुड नॉट से रूरल एंड अर्बन, बेटर टू से द हाउस होल्ड ऑफ इंडिया, दे डू सेव इन दिस वे। कोई LIC पे रख लिया, किसी ने इंश्योरेंस, बाकी इंश्योरेंस कर लिया, किसी ने कोई पोस्ट ऑफिस में सेविंग खाता कर लिया, ऐसे सेविंग करते हैं। कोई गोल्ड पे सेविंग करता है, कोई लैंड पे सेविंग करता है। पैसे भी एक तो फॉर्म है ना, ईदर दैट कुड बी डन ऑन द फॉर्म ऑफ करेंसी और फिजिकल एसेट, बोथ में हो सकता है। तो जो देखो ना, इशू क्या है, अब सोचो ना, ये जो सेविंग, ये हाउस होल्ड सेविंग क्या होगा जब हम LIC में पैसा रखते हैं ना, वो पैसा कहाँ जाता है। ये LIC में शेयर किसका ज़्यादा है, गवर्नमेंट के शेयर ज़्यादा है, गवर्नमेंट के शेयर ज़्यादा है। LIC किसका पैसा है, पब्लिक का, तो ये जाएगा कहाँ पे, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ से पैसा गवर्नमेंट लेके खर्च करता है। सो गवर्नमेंट डू स्पेंड द मनी बाय टेकिंग अवे फ्रॉम हियर एंड देन अगेन जब आपका मैच्योरिटी हो जाता है तो पैसा आपको वापस मिल जाता है। So when government requires money for the borrow, so government is having two options to borrow the money, either from the external market or from the internal market like LIC वगैरह, यहाँ से भी पैसा ले सकते हैं। So whenever government requires some sort of money to borrow or to meet the fiscal deficit, जो होता है बढ़ता है, जो फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट खर्च करता है उसको पैसा में, जो ये पैसा जो चाहिए बोरोइंग करता है, तो इधर वो डोमेस्टिक मार्केट से ले सकते हैं और एक्सटर्नल मार्केट। अब सोचो, इफ देयर वुड बी लेस मनी इन द हैंड ऑफ, और द लेस मनी इज बीइंग सेव्ड बाय द हाउस होल्ड ऑफ इंडियाज, लोग जितना कम कम पैसा सेविंग करेंगे ना, तो LIC के पास भी पैसा कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा कम आएगा। इसलिए व्हेन देयर वुड बी ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेविंग, हाउस होल्ड सेविंग ज़्यादा होगा, दैट वुड बी बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम योर ओन इकोनॉमी टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी। सो दैट इज द ओके। आप मतलब सिग्निफिकेंस, बाकी चीज कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको पता चल गया था। अब हाउस होल्ड सेविंग कब होगा ना, क्वेश्चंस कब होगा, कब करेगा। जैसे कि कोविड-19 टाइम पे लोगों का स्पेंडिंग कम हो गया, खर्च कम हो गया, बस जो फूड में होगा, अब तो क्लोथेस पे नहीं होगा वगैरह वगैरह, स्पेंडिंग कम हो गया। जब लोग कम स्पेंड करते हैं ना, सेविंग ज्यादा होता है। जब लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं तो सेविंग कम होता है। जैसे कि इन केस ऑफ कोविड ना, 2021 एंड 2021 पे क्यों हुए, ओके। सो दैट टाइम देयर वाज लेस एक्सपेंडिचर। ओके, एक मिनट।
तो इन 2020 एंड 2021 पे क्या हुआ कि जो लोगों का जो स्पेंडिंग है ना वो बहुत कम हो गया. as the people spent very less during the covid time, तो उसके वजह से उनका सेविंग हो गया. तो दैट इज वाई द हाउस होल्ड सेविंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम इट वेंट. सबसे ज्यादा हुआ था व्हाट 23.3 लाख. तो आपको पूछ सकता है इसे कि हाउस होल्ड सेविंग कम हो कब कब ज्यादा होगा. आपको सामने ऑप्शन अगर मैं दे दूं, एक तो जब इन्फ्लेशन कम होगा, दैट कुड बी एस. when there would be less inflation, so people do save the money in terms of, जैसे कि मैंने ये आपका वाला कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ. लेट से पोटाटो हो गया. पोटाटो नाउ 30 रुपीज के जी. जब ये 15 रुपये होगा, लेट से 15 रुपये होगा, तो 15 रुपये तो लोग सेव करेंगे. वो 15 रुपये सेविंग करेंगे, वो LIC वगैरह जो भी इंश्योरेंस में कर दिया, जो भी करना है. सो वेन देयर वुड बी, सो सेविंग कब होगा? जब लोग कंजप्शन कम करेंगे. सेविंग कब होगा? जब लोग इन्फ्लेशन कम होगा. ओके, होप अब समझ में आ गया. सेविंग नहीं होगा तो क्या होगा? लिएबिलिटीज बढ़ेगा. तो इसलिए सेविंग होना चाहिए. ठीक है, तो चलो फिर अब आते हैं आर्टिकल के ऊपर. तो ये तो आपका बेसिक हो गया ना. आर्टिकल में कहते हैं कि देखो जो इंडिया का जो हाउस होल्ड सेविंग ना वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है. जैसे कि ये देखो 23.3 लाख करोड़ था, उसके बाद हो गया 17, उसके बाद 14. 2023 पे अगर आप देखोगे दैट वाज 17.1 लाख करोड़. ओके, इन 21-22 और 22-23 पे हो गया 14.2 लाख करोड़. ना द ट्रेंड हैज सीन डिक्लाइनिंग सिंस द 2021 के बाद डिक्लाइन कर रहा है. अब इसको हाउस होल्ड सेविंग डिक्लाइन. तो हाउस होल्ड सेविंग टू फॉर्म्स पे होता है ब्रॉडली. दैट कुड बी, but I would say the metric includes financial saving like the currency, bank, deposit, mutual funds, insurance, equity market पे लगा दिया किसने, मनी मार्केट के किसने लगा दिया पैसा. तो ऐसे दूसरा फॉर्म होता है फिजिकल एसेट. सो द हाउस होल्ड सेविंग होता है ना, एक तो होता है आपका फिनेंशियल होता है. ठीक है, दैट इज द करेंसी वगैरह जो हो गया फिनेंशियल. दूसरा होता है फिजिकल, जैसे कार हो गया, हाउस हो गया, लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर्स हो गया. तो ऐसे सो देयर वुड बी टू टाइप्स ऑफ सेविंग ऑफ द हाउस होल्ड. वन वुड बी फिनेंशियल सेविंग, एक हो जाए आपका फिजिकल एस्पेक्ट पे आ गया. अब चलो ना, अब जब आते हैं सो हमारा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ना, वो उनका कहना है नागेश्वरम, उनका कहना है कि देखो ये जो फिनेंशियल सेविंग, द हाउस होल्ड सेविंग इज डिक्रीजिंग, नॉट नेसेसरली दैट इज बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन्स इन द ग्रॉस सेविंग. कि जो डिक्लाइन हुआ है ना, वो ऐसे नहीं कि द पीपल्स आर सेविंग वेरी लेस. नो, लोग सेविंग कर रहा है लेकिन अलग तरीके से कर रहे. कैसे? बट इट रिफ्लेक्ट्स ए शिफ्ट ऑफ सेविंग पोर्टफोलियो फ्रॉम द कन्वेंशनल टू ए फिजिकल एसेट लाइक द रियल एस्टेट. आप लोगों का इनका कहना है कि देखो पहले रियल एस्टेट बिजनेस इतना नहीं था. As there was no real estate business, now the peoples are investing on land. As the peoples are investing on land, तो ये जो मनी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बैंक पे. जो लोग कार पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखो आजकल कार तो हो गया, सब लोग कोई ना कोई कार ले लेता है. एक घर ले लो, लोन ले लिया किसने, सोचो हाउस लैंड ले लिया किसने, लैंड पे इन्वेस्ट कर दिया किसने, घर खरीद लिया किसने, कार ले लिया किसने, बाकी इलेक्ट्रिक सामान खर्च करे, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया. तो एक्सपेंडिचर किसी भी तरह से अगर बढ़ेगा तो हाउस होल्ड सेविंग तो कम होगा. और दैट डज नॉट मीन्स द पीपल्स आर नॉट सेविंग, द पीपल्स आर सेविंग इन अदर वे लाइक द रियल एस्टेट एसेट पे भी वो इन्वेस्ट कर रहा है. इसलिए बाकी जो आपका जो फिनेंशियल सेविंग है वो कम हो रहा है, फिजिकल बढ़ रहा है. सो जो आपका फिनेंशियल सेविंग कम हो रहा है. ठीक है, दूसरे एस्पेक्ट का अगर हम जाएं कि जो हाउस होल्ड का जो लिएबिलिटीज ना, ये भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है. तो फिर आप पूछोगे सर लिएबिलिटीज क्यों बढ़ रहे? देखो आजकल हर कोई चाहता है पर्सनल लोन ले लेता हूँ, एक कार ले लेता हूँ, एक घर खरीद लेता हूँ वगैरह वगैरह, ये सब आईफोन वगैरह कर लेते हैं. उसके वजह से लोग ज़्यादा लोन कर रहे हैं, लोन आसानी से मिल रहा है. जब आप लोन करोगे तो आपका एसेट क्रिएट हो रहा है ना, आपने घर का लिया एसेट, तो मतलब नाउ दैट मनी कुड हैव सेव्ड इन द बैंक. सो दैट इज व्हाई बाय इन्वेस्टिंग इन हाउस, इन्वेस्टिंग ऑन टेक्नोलॉजी,
जैसे कि गैजेट वगैरह हो गया, हाउस हो गया, तो पीपल्स हाउस होल्ड सेविंग कम होते जा रहा है, लिएबिलिटीज बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई ए ट्रू फिजिकल असेट रोज, बट द फिजिकल असेट ना वो बढ़ गया है, दैट दैट मीन्स हैज ग्रो लार्जली फ्रॉम द बोरोइंग। इनका कहना कि देखो जो हाउस होल्ड है ना वो बोरो भी बहुत कर रहा है। क्यों नहीं बोरो करेंगे भाई? क्योंकि आजकल इंटरेस्ट रेट अगर कम करोगे तो बोरो तो करेंगे। जैसे हाउस पे लगा रहे लोग, ऑटो खरीद रहा है, पर्सनल लोन ले रहा है। सो पीपल्स आर डूइंग दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज वेयर देयर फिनेंशियल असेट इज डिक्रीजिंग बट फिजिकल असेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो डिस्बर्समेंट ऑफ द हाउस होल्ड बाय द फाइनेंशियल कंपनीज अगर हम देखेंगे हाउस होल्ड के लिए, दैट सॉ ए मसिव 73% ग्रोथ, दैट इज द 3.3 लाख करोड़। अगर हम देखेंगे लिएबिलिटीज बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कुछ मतलब एक बाइक खरीद लिया, आपने कुछ ले लिया, वैसे हम लोग करेंगे तो क्या होगा? लिएबिलिटीज बढ़ेगा, क्योंकि पर्सनल लोन भी दे रहे, आजकल लोन देने तो हर कोई तैयार है। सो दैट इज वाई आरबीआई ने भी ये कह के रखा है कि भाई देखो जो लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं ना उनको भी थोड़ा ध्यान पर रखा करो, नहीं तो सारे के सारे एनपीए हो जाएगा। So RBI data shows despite a steep rise in the liabilities, they remained at only 5.8% of the GDP during the 22 and 23। मतलब जीडीपी से ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं हुए। बट ओरीड ओवर द पर्सनल लोन, जो लोग पर्सनल लोन देते हैं बैंक वाले, भाई वो अनसेक्योर्ड है, दीज आर नॉट सेक्योर्ड लोन। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा बहुत रोक लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत टाइटनिंग करना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक्स का आर्टिकल्स बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो हाउस होल्ड सेविंग्स फॉर द, अगर हम देखेंगे हाउस होल्ड सेविंग फॉर ओवर 60% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक, दैट इज व्हाट सेविंग। सो डोमेस्टिक सेविंग में अगर हम देखेंगे कि टोटल डोमेस्टिक सेविंग से हाउस होल्ड सेविंग 60%, विच कंट्रीब्यूट्स 40% ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ तो टोटल सेविंग से हाउस होल्ड सेविंग है 60% ऑफ द डोमेस्टिक सेविंग, out of which 40% money is going towards the what? Domestic investments. Therefore, a steep decline in stretching beyond 3 years should be depend on the government ORIs. अब देखो, if there would be no private saving, अगर हाउस होल्ड सेविंग ज्यादा नहीं होगा ना तो गवर्नमेंट को बोरो करने में भी दिक्कत होगा, वो बाहर से पैसा फिर लाना पड़ेगा। यू कांट बोरो फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। ओके, दैट वुड बी ऑल्सो अनदर चैलेंजिंग फॉर द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट need to be very cautious. So post pandemic the private consumption growth has been much slower than the GDP growth comparatively, but despite the fact जितना सेविंग होना चाहिए था, so that has not translated into the higher saving। the lower consumption का मतलब क्या होता है? सेविंग ज्यादा होता है, लेकिन रेट ऑफ जीडीपी का ग्रोथ जैसे हुआ है उससे कंजप्शन नहीं हुआ, फिर भी देखो सेविंग नहीं है, लाइक इट डिड ड्यूरिंग द पैंडेमिक्स 2021, जब आपका कंजप्शन कम हुआ था उस समय सेविंग बहुत हुआ था। सो दैट इज वाई द गवर्नमेंट इज टेकिंग comfort in fact that the decline in the household financial savings not accompanied by the reduction of the bank asset or the credit, which would lead to the adverse financial market condition ज़्यादा खराब हो जाता है। तो ये आपका पूरा आर्टिकल्स था, बहुत बड़े आर्टिकल्स बैंकिंग में था। सो नाउ कम्स टू दिस वन। यहाँ पे एक आर्टिकल्स देखो, ये भी आर्टिकल ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस आर्टिकल्स। यहाँ पे इशू क्या है देखो, एक तो हो गया एयर इंडिया एक्सप्रेस, दैट इज व्हाट एयरलाइन। तो टाटा के पास विस्तारा भी है, आप सबको पता है जो विस्तारा है ना, विस्तारा एयरलाइन, दैट इज ऑल्सो टाटा का। तो ये जो एयर इंडिया का एक्सप्रेस, नाउ व्हाट हैपेंस, द नेशनल एविएशन सेक्टर, that aviation witnessed serious disruptions in the last weeks because of the 170 flights in the 3 days cancelled हो गया। In 3 days 170 flight cancelled because of the what? Strike by the workers, by the what? For the crew members, I would say better to say the crew members. So they went strike. Exactly क्या हुआ? इससे पहले जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का 25 एम्प्लॉय जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे उनको निकाल दिया गया था, टर्मिनेशन। तो उसको उनके चलते से आज these 25 persons, those who were doing their like strikes against the authority, they were removed, they were termination letter उनको भेज दिया गया था।
In response to that, the union protest collectively and they सीक लीव पे चला गया, सारे के सारे लीव ले लिया. इसके वजह से 170 फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा. So that has cost the airline so much things, and obviously that is a different thing. But the thing is that many people, they were stranded in the airport, they had to suffer. So this is not what professionalism यहाँ पे नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं की. तो प्राइवेट सेक्टर्स में प्रोफेशनलिज्म तो होना चाहिए. अगर ये एक चेतावनी मतलब है कि there could be also mismanagement की वजह से हो सकता है. So what this also happened earlier, this also happened earlier in 2027 when Air India and Indian Airline जब मर्ज हुआ था ना, उस समय भी बहुत दिक्कत हुआ था. जब 2 एयरलाइन मर्ज हुआ था उस समय बहुत सारा ऐसे भी स्ट्राइक वगैरह हुआ था. तो ये कोई न्यू चीज नहीं है. फिर भी अगर हम देखेंगे, देखो इसको कोई ना कोई हाल निकालना पड़ेगा. नहीं तो अगर ऐसे चलता रहा कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स, लेट्स से द टाटा ग्रुप एयरलाइन भी इस तरह हैड टू कैंसिल 150 फ्लाइट्स, वो भी उस समय कैंसिल कर रहा था. तो ऐसे अगर चलता रहा तो व्हाट विल हैपन? दैट्स नॉट ए गुड साइंस. So you need to improve the corporate governance, you need to corporate the negotiation, you need to strengthen the organizational behavioral, the culture of organization. When 2 airline merges, what will happen? Let's say एक institute हो गया ways of, और एक दूसरा हो गया और कोई. When I merge the 2 institute, so let's say ways of is having a different culture, work culture यहाँ पे different है, यहाँ पे different है. तो जब 2 मिल जाएंगे ना तो वार कल्चर भी डिफरेंट हो जाएगा. तो कुछ कुछ मतलब लेट्स से बी कंपनी बी से जो लोग, वो नहीं चाहते कि एक ही साथ मर्ज हो जाए, क्योंकि उनका कल्चर खत्म हो जाएगा, कि उनका जो एक मतलब सेंस ऑफ बॉन्डिंग है वो वगैरह. वैसे ही एयरलाइन जब मर्ज होता है ना, वहाँ पे सारे आपका ओनरशिप चेंज हो जाएगा, सैलरी चेंज हो सकता है, आपका वर्किंग आवर, वर्क कल्चर, रेस्ट्रिक्शन वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजेस चैलेंजेस होता है ना. ये सारे कुछ हो सकता है. सो दैट इज वाई तो आपका HR लेवल पे आपको नेगोशिएशन ऑर्गेनाइजेशन लेवल के सारे नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. इसलिए ये बात थोड़ा बहुत, बट काम का आर्टिकल्स, ये हमारा इकोनॉमिक्स काम का आर्टिकल्स था. फिर आते हैं हम बड़े, सबसे बड़े आर्टिकल्स. तो ये यहाँ पे दैट इज KM चंद्रशेखर, इनको द्वारा लिखा गया, द फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी एंड द ऑथर. Now what author wants to say कि what history teaches us about the personality cult. इनका एक एग्जाम्पल देते हैं ये, that is the what, that is Khrushchev, the Russian मतलब dictatorship. उनका कहना है कि he has given the example of the Russia that once upon a time, it was 1950s when the Nikita Khrushchev was the first secretary of the Soviet Communist Party. He was trying to projected himself one of the strongest ruler like a god, जैसे गॉड के जैसे प्रोजेक्ट कर रहा था. हर तरफ उनका छवि, हर तरफ उनका क्या होते हैं स्टैचू, हर तरफ वहाँ पे स्पीचेस वो वगैरह करते रहते कि मतलब वो he used to project himself like a very strong man. हर तरफ मतलब जगह 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 के स्टैचू वगैरह बनाना, ऐसे सब काम वो करते थे. जैसे कि लेनिन, ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ लेनिन, ठीक है, सोवियत यूनियन, जोसेफ स्टालिन. Now, in the 20th century, अगर हम देखें, for example, Soviet Unions dominated by the man Joseph Stalin was also there. So, like, let it be Stalin, let it be Nikita Khrushchev. So, these peoples, they projected themselves with the help of their followers, with the help of their फाइन आर्ट. जैसे उनके ऊपर कोई आर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर लिटरेचर हो रहा है, उनके ऊपर पोइट्री हो रहा है, उनके ऊपर जैसे कि बोलते हैं स्टालिमनिया. जैसे आप देखो, जैसे हर कोई, जैसे कि जगन्नाथ प्रेमी हो गया, मैं जगन्नाथ के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. व्हेन आज वी लव द जगन्नाथ महाप्रभु, जैसे मैं बहुत मतलब मैं और हमेशा मतलब जैसे कि पूरा उड़ीसा वासी बहुत प्यार करते हैं महादेव को, जो जगन्नाथ जी को. तो इसलिए वी डू प्रिपेयर द लाइक उनके ऊपर कोई पेंटिंग बना लिया, उनके ऊपर कोई स्कल्पचर को उनके वगैरह वगैरह करते हैं. दैट इज ए गॉड, जगन्नाथ इज गॉड, इसलिए हम बनाते हैं. दैट डज नॉट मीन्स कोई लोगों का बना दे. जब कोई लोग ऐसे करता है, खुद का इमेज बनाता है, खुद का, उसको क्या बोलते हैं, जैसे स्टालिन करते थे, उसको बोलते हैं स्टालिनिया, स्टालिनियामा. तो हर तरफ उनके छवि, एंड हिज
followers used to project him like a very strong mighty man and he used to rule. वो रूल करता था, उसको कोई उंगली नहीं कर सकते थे, वैसे एक सिचुएशन था. इवन क्रिश्चियन और द क्रिसमस पे जो होता है ना, उस समय स्टालिन को बगल में मतलब उसका स्टैचू वगैरह पिक्चर वगैरह लगा दो, ऐसे भी करते थे. मतलब हद हो गया, समझ में आ रहा है. तो ये वाला आप इस लाइन पे देख लो यहाँ पे क्या कर रहे हैं. सो ओवर द टाइम्स द कल्ट डेवलप्ड overturn of the religious ritualism. Stalin appeared in picture and statues in poses that is but reminiscent of Christ and Christians saint. यहाँ पे भी आप देख सकते हो. So that was the what I would say. खुद को बहुत ऐसे प्रोजेक्ट करते थे. वैसे दिस इज नॉट ऑल लाइक ऑल. असद के बात ले, सीरिया में कौन रूल करे? असद. वैसे इन जायरे दैट इज व्हाट मुबुटू सेको, वैसे निकोल्स, स्टालिन. सो दीज पीपल्स दे प्रोजेक्टेड देमसेल्फ. तो इनका कहना है ऑथर का कि भाई जब पर्सनालिटी इतना डोमिनेंट हो जाता है ना, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाता है, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाते हैं. इसलिए पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंस्टीट्यूशन जो होता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वो खत्म हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी इज नॉट ए सफिशिएंट बॉलवर्क अगेंस्ट द इमरजेंस ऑफ लीडर, बट लीडरशिप इमर्ज होगा, जैसे इंडिया में भी हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे. सो डेमोक्रेसी लिव्स ऑन द फेयरनेस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ऑथर का कहना है कि देखो डेमोक्रेसी मतलब नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग लीडर आएगा, बट वी नीड व्हाट? न्यूट्रलिटी and fairness of the institutions. The same formula aggrandized authors can be used for the democracies वगैरह भी हो सकता है. तो ये अगर आपका जैसे ये कोट ये वाला आप याद रख सकते हो, दीनदयाल उपाध्याय, इन अदर वर्ड्स दीनदयाल उपाध्याय, when the state acquires all powers both political and economical the result is decline of dharma. ये कोटेशन आप लिख सकते हो ऐसे पे, ठीक है. So this is all about the editorial discussions here on that is 11th of May. So I will also discuss those part discuss नहीं हुआ उसको भी हम डिस्कस कर देंगे, डोंट वेरी. उसके बाद जो आपका हिंदू का वाला एक्सप्रेस इन हिंदू का जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें भी कुछ मैं देखूंगा कि आई विल ऑल्सो ट्राई टू add that part Hindu part because many of you also requested me to add the Hindu part, some of the Hindu parts. Let's say those the days when we don't have such much such a but good articles from the Indian Express, I will definitely go through that day or the Hindu one. Okay, so I will also take care of that. But फिलहाल ऐसा होगा कि जो पेंडिंग पेपर है, which are the pending papers, let me complete for that one. Okay, thank you everyone. हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करने मत भूलना. चलो, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे टू ऑल.